हमारा परमेश्वर बहुत महान है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। और ये वो महान बलिदान है जिसके द्वारा आप और हम सभी लोग बचा लिए गए। हालेलुया। आज फिर से हम सभी लोग उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, और इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम सभी लोग उस परमेश्वर के पास रहें। आमीन। और जो आज का वचन है वो वचन बहुत सामर्थी है, और जो वचन परमेश्वर ने आज के लिए मुझे दिया वो वचन बहुत ही शक्तिशाली है। और इस चीज को समझिएगा पहले कि हम लोग वचन में जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए दाम को चुकाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए अपना दाम को चुकाया है, और ये उसकी भलाई है, ये उसका प्रेम है कि हम सभी लोग आज उस परमेश्वर के पास हैं। और ये परमेश्वर का चाहत है कि उसके सारे बच्चे, उस परमेश्वर के सारे बच्चे उसके नजदीक रहें। आमीन। उस परमेश्वर के पास रहें। उस परमेश्वर ने हमें अपने करीब करने के लिए, क्या उस परमेश्वर ने हमें अपने पास लाने के लिए सब कुछ को अपना बलिदान कर दिया। और परमेश्वर को सृष्टि रचने में सिर्फ 6 दिन लगा, है ना। सारा सृष्टि को रचने में परमेश्वर को सिर्फ 6 दिन का समय लगा। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? मनुष्य जाति पाप में गिर गए। लेकिन वही चीज को परमेश्वर को फिर से हमें पाने में, हर चीज को फिर से रिडीम करने में आदम से लेके यीशु मसीह तक का समय लग गया। आज भी ये मानव जाति वही रिडेम्पशन का जो यात्रा में है। आज भी मानव जाति रिडेम्पशन का प्रोसेस में है। हालेलुया। आज भी मानव जाति छुटकारे के प्रोसेस में है। जब परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया तो बस परमेश्वर को वचन सिर्फ बोलना था। जब परमेश्वर ने 6 दिन तक वचन को बोला, सारा सृष्टि बन गया। लेकिन जब परमेश्वर को मनुष्यों को बचाना था तो परमेश्वर को अपना प्राण देना पड़ा, तो परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा। कोई हालेलुया नहीं बोलेंगे? हालेलुया। और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू का क्या है? हम सभी लोग यीशु मसीह के खरीदे हुए लहू के, हम सभी लोग यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं हम लोग। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से एक वचन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हबक्कुक। जल्दी से खोलिएगा हबक्कुक 3 उसका 16 से हम लोग देखते हैं। वह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। हबक्कुक 3 का 16 से। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना रहे और ना थानों में
गाय और बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। ये हबक्कुक है जो लिख रहा है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में अगर भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी क्या बोल रहा है, फिर भी तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कुक इस चीज को लिख रहा है कि यदि मेरे पास कुछ भी ना रहे, चाहे अंजीर में फल ना लगे, चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, उस स्थिति में भी क्या कर रहा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। कितना सुंदर है ना वचन। यदि मेरे पास कुछ भी ना रहे, ना भेड़ बकरी, ना कुछ फल, ना खेत का अन्न भी अगर यदि मेरे पास ना रहे, तो भी मैं क्या बोला, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। उस स्थिति में भी मैं परमेश्वर के ऊपर नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। जब मेरे पास खाने के लिए खाना भी ना रहे, जब मेरे पास कोई वस्तु ना रहे, उस स्थिति में भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और क्यों हम लोग यहाँ पे आए, इसके बाद हम लोग जाएंगे जो आज का मुख्य वचन है। और मैं इस चीज को यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें भी, हम सभी लोगों को सीखना है कि कोई वस्तु हो चाहे ना हो, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आपका आनंद कहाँ से आना चाहिए, आप परमेश्वर के कारण आनंदित रहने पाए। जिस दिन से आप परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहने लग गए, शत्रु कभी आपके आनंद को छीन नहीं सकता। शैतान कभी भी आपके आनंद को, शैतान कभी भी आपकी शांति को चोरी नहीं कर पाएगा। शैतान उन्हीं के आनंद और शांति को चोरी कर पाता है जिनका आनंद और खुशी संसार की वस्तुओं में है ना। लेकिन हम चाहे हमारे पास बहुतायत हो जाए, लेकिन भी हम अपनी वस्तुओं के कारण आनंदित और मगन नहीं रहेंगे, है ना। बोलिए, मैं संसार की वस्तुओं के कारण आनंदित और मगन मैं नहीं रहूंगा। बोलिए, मैं संसार की वस्तुओं से आनंदित नहीं हूं। मैं इसलिए आनंदित और मगन रहता हूं क्योंकि मेरे पास यहोवा परमेश्वर है, मेरे पास इस दुनिया का महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, चाहे मेरे पास खाने के लिए अन्न भी ना रहे, चाहे दाखलता में फल भी ना लगे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना हो, तो भी, लेकिन भी मैं अपने यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जो लोग अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होते हैं, वे लोग सदा आनंदित और मगन रहते हैं। वो लोग हमेशा परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। जो लोग संसार की वस्तुओं के कारण आनंदित और मगन होते हैं, पता है, वो लोग हमेशा संसार के पीछे भागते रहेंगे, है ना। जो लोग संसार की वस्तुओं से आनंदित और मगन होते हैं, वो लोग हमेशा संसार की चीजों के पीछे भागते रहेंगे हमेशा। और जानते हैं, वो लालसा और बढ़ते जाता है ना। मनुष्य के अंदर का लालसा पता है क्या है? यदि मुझे ये मिल गया फोन
अब मुझे लगेगा कि अब मुझे आईफोन चाहिए, है ना। अब मुझे लगेगा आईफोन 15 चाहिए। अगर मुझे आईफोन 15 मिल जाएगा फिर मुझे लगेगा कि नहीं, अब लेटेस्ट आईफोन चाहिए। हालेलुया। नया वाला भी जो ऑरेंज वाला आईफोन आया है, हमारा जो लालसा है वो यदि संसार में तो वो और बढ़ते जाता है ना। लेकिन मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका लालसा परमेश्वर के ऊपर है, यदि आपका लालसा परमेश्वर की ओर है, तो आप परमेश्वर को और खोजेंगे, उस परमेश्वर को आप और खोजेंगे। अरे कोई तो हालेलुया बोले। सभी लोग जिंदा है ना? हाँ, कि जो बाहर के मुर्दे लोग अंदर आ गए। हालेलुया। सभी लोग बोले हालेलुया। यदि आपका लालसा परमेश्वर की ओर है तो आप उस परमेश्वर को और खोजेंगे। क्या है? उस परमेश्वर को और आप खोजते जाएंगे। उस परमेश्वर के प्रति आपका लालसा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। आपको लगेगा नहीं 5 मिनट में नहीं मजा आ रहा है, फिर आप आधा घंटा उस परमेश्वर को खोजेंगे। हालेलुया। सभी लोग बोलिए कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहोवा के कारण। हालेलुया। संसार की वस्तुओं के कारण नहीं, संसार की वस्तुओं के कारण नहीं। पता है कैसे आप पहचान सकते हैं? छोटे बच्चे लोगों को देखें, छोटे बच्चे लोगों को देखिएगा, आजकल सब छोटे बच्चे मोबाइल खेलते रहते दिन भर, है ना। सुबह शाम 24 घंटा क्या बस मोबाइल। और उनसे आप आधा घंटा के लिए छीन लीजिए मोबाइल, उसके बाद क्या होता है? बच्चा लोग छटपटाने लगता है ना। पहले रोता था बच्चा लोग, अब बच्चा लोग छटपटाने लगता है पूरा, है ना। यदि आपका लालसा संसार की वस्तुओं के प्रति है तो क्या होंगे आप? जब वो संसार का वस्तु आपसे छीन लिया जाएगा तो क्या होंगे? आप भी छटपटाने लगेंगे, है ना। छटपटाने लगेंगे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। क्या होगा? आपका शांति, आपका जीवन उजड़ जाएगा उसी समय। लेकिन यदि आपका लालसा परमेश्वर की ओर है, यदि आपकी लालसा परमेश्वर के ऊपर है, तो चाहे कुछ भी नहीं हो आपके पास तो भी आप उस परमेश्वर को ही खोजते रहेंगे। यदि आपका लालसा शुरू से उस परमेश्वर की ओर है तो पता है क्या होगा? यदि आपके पास बहुतायत भी हो जाए तो आपका लालसा परमेश्वर की ओर ही रहेगा। हालेलुया। सोचिए, एक माता पिता को कितना दुख लगता होगा जब उसके बच्चे माता पिता से ज्यादा अपने फोन से जब प्यार करने लगते हैं, है ना। बच्चे लोग जब अपने माता पिता को खोजने के बजाय खोजते हैं कहाँ है मोबाइल, कहाँ है मोबाइल, है ना। ऐसा ही हमारा पिता को भी दुख लगता है कि मेरा पिता संसार की वस्तुओं को तो खोज रहा है लेकिन मुझे खोज ही नहीं रहा है। और पता है, माता पिता उस बच्चे को और भी अच्छा फोन लाके दे सकते हैं यदि उस बच्चे का हृदय सही हो जाए तो। इसका मतलब ये कि हमारा परमेश्वर की ओर यदि हमारा लालसा है, संसार की वस्तुओं के ऊपर नहीं, यदि परमेश्वर की ओर हमारा लालसा है तो परमेश्वर आपको वो सब लाके देगा जिसके लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। कोई तो आमीन बोले, कोई तो आमीन बोले। हालेलुया। यदि आपकी लालसा उस पिता की ओर है, यदि आपका चाहत उस पिता की ओर है तो परमेश्वर आपको वो लाके आसानी से आपको दे देगा जिसको पाने के लिए ये लोग जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, है ना। वो आपको ऐसा ही आसानी से दे देगा। किनको? जो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। तो जो पूछिए, जो आपके बगल में, उनसे पूछिए कि आपका लालसा किधर है। आप किसको सबसे ज्यादा खोजते हैं? किसको सबसे ज्यादा खोजते हैं? मोबाइल को या परमेश्वर को? संसार को या परमेश्वर को? क्यों मैं इस चीज को बता रहा हूं पता है? क्यों आज लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं? क्यों पता है? क्योंकि वो लोग संसार में अपने आप को बेच दिए हैं। कहां? संसार की वस्तुओं में अपने आप को बेच दिए हैं। संसार की वस्तुओं ने उन्हें वश कर लिया है। और हम सभी लोग संसार के नहीं है कोई संसार का? है कोई संसार का? हालेलुया। और बहुत ही सुंदर लिखता हबक्कुक, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। थोड़ा मोड़ा नहीं, अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों के जीवन से शैतान कभी भी कुछ चोरी नहीं कर सकता है। क्यों? इसका अगला वचन लिखता है 19 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया। जिस दिन से आप परमेश्वर को अपना जीवन का भाग बना दिए, अपने जीवन को आप परमेश्वर में दे दिए, आपके पांव को परमेश्वर हरिणियों के समान बनाता है और वह मुझको ऊंचे स्थान पर ले चलता है। आमीन। हालेलुया। वह मुझको कहां लेके चलता है? ऊंचे स्थान पर लेके चलता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये है हमारा पिता। हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बहुत ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। उसके लिए संसार की वस्तु बहुत बहुत छोटी है। संसार की वस्तु आपको देना बहुत छोटा है, लेकिन पता है पिता का चाहत क्या है? कि आप परमेश्वर को खोजें। आमीन। आप किसको खोजें? परमेश्वर के साथ आप अपना ज्यादा समय बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। और पता है आप और क्या करें? जो परमेश्वर के वायदे हैं उनको आप दिन रात मनन करना शुरू कीजिए।